बदलते भारत की शान। तो कहाँ खो गए? चाय लीजिए। विक्रम कहाँ गया? विक्रम, विक्रम बेटा, लो चाय पी लो। रूम पे रख दो। बेटा, तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? जब से तो आया है ठीक से बात तक नहीं करता है, सारा दिन गुमसुम बैठा रहता है। किसी बात से परेशान हो क्या? नहीं। शहर में किसी से झगड़ कर तो नहीं आया है? नहीं। जरूर प्यार का चक्कर है। मैंने बोला ना नहीं। मैं तेरी मौसी हूँ, माँ जैसी हूँ। तेरी परेशानी की वजह तो बता दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है मौसी। तो फिर गुमसुम क्यों बैठा रहता है? मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? अगर मेरा यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चला जाऊंगा। नहीं रे, तो जितना दिन मर्जी रह सकता है, लेकिन तुझे इतना गुमसुम देखकर मैं चुप भी तो नहीं बैठ सकती, इसलिए बोल रही थी। ठीक है, अब से नहीं बोलूंगी। चाय तो पी लो। नहीं पीना है चाय। जरूर कुछ बात है जो मुझसे छुपा रहा है। हाँ, जरूर ये शहर में कुछ लफड़ा करके आया होगा। चुप चुप बोलिए जी, कैसे बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारे इस भांजे को ना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हम तो हमेशा जाते थे उनके घर, पर लाख बुलाने पर भी वो लोग कभी नहीं आते थे। अब तो दीदी और जीजाजी भी नहीं रहे, और ये अचानक कल रात को आके धमका। दिन में क्यों नहीं आया? ऐसी कोई बात नहीं तो है। फिर कैसी बात है? जब से वो आया है तब से मैं देख रहा हूँ, उसकी आंखों में डर सा दिखाई देता है। किसी बात से परेशान है वो, लेकिन आप है कि? वो शहर में क्या करता है तुम जानती हो? नहीं। कभी पूछा नहीं? भाईगिरी। क्या? हाँ, दुकानदारों से हफ्ता वसूल करता है। जरूर वहाँ पे कुछ लफड़ा करके आए हो। रेडी? ये आउट! नहीं। आउट! 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 नहीं। नहीं। हाँ। अच्छा, ये हमारे साथ कब से खेलने लगे? आप लोग जब सब खेल रहे हैं, है ना बच्चों? सुनिए, आप बच्चे लोगों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। अगर झूठ नहीं बोलता तो मुलाकात कैसे होता? अगर मुलाकात नहीं होता तो बातचीत कैसे होता? अगर बातचीत नहीं होता तो पहचान कैसे होता? मैं आपको जानती नहीं हूँ। इसीलिए तो आया हूँ। अच्छा, आपका नाम? कल्पना। और मैं विक्रम। विक्रम से क्या हो गया ना जान पहचान, है ना बच्चे लोग? हे, क्या देख रहे हो? खेलो खेलो खेलो, चलो। पहचानना इतना आसान नहीं है कमला, खास तौर से शहर के नौजवानों को। वो कहते कुछ और है और करते कुछ और। हाँ, मुझे तो चिंता ही हो रही है। उसे इतना परेशान मैं कभी नहीं देखा। इतना सा था, तब से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, एक माँ की तरह। और शादी से पहले भी मैंने ही उसकी देखभाल की थी। वही बच्चा अब परेशान होते हुए
देखा नहीं जाता, दिल घबरा जाता है, मन में बुरा ख्याल आता है। तभी तो मैं कह रही हूँ, योग साधना करो मौसी। कल से गांव में योग शिविर शुरू होने वाला है। आप और मौसा जी सुबह को वहीं पर आना। आप लोगों का सारा परेशानी दूर हो जाएगी। कहाँ गई थी तू? कल के लिए गांव के लोगों को इकट्ठा करने। आप आओगे ना मौसी? कहाँ? योग शिविर में। वहाँ जाके मैं क्या करूँगी? ओफो, अभी अभी तो आप कह रही थी कि आप परेशान हैं। अपने बारे में मैं थोड़ी कह रही थी। तो आप किसके बारे में कह रही थी? मेरे भांजे के बारे में। क्या हुआ है उसे? वो गुमसुम बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। तो उससे भी ले आओ ना। पर वहाँ होगा क्या? योग। योग? लेकिन इस उम्र में उटपटांग हरकतें हम कैसे कर सकते हैं? वो भी लोगों के सामने। किसने कहा है आपसे योग उटपटांग हरकतें हैं? देखा है। उफ, तुम भी ना माँ। योग शरीर और मन का एक ऐसा अभ्यास है जिससे हमें शक्ति मिलती है, और उस शक्ति से हमें सुबह को काम करने का प्रेरणा मिलती है। विचारों पर नियंत्रण का नाम ही योग है। अब तू सिखाएगी बुजुर्गों को विचारों पर नियंत्रण करना? उफ माँ, मेरा इतना हैसियत कहाँ है माँ। जो करेगा योग करेगा। मैं तो सिर्फ सबको राह दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे इस भांजे को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कल रात को जब आया था ना, यहाँ तक पी के आया था। क्या? हाँ, उसकी मुंह से शराब की बू आ रही थी। छी! क्या योग से बुरी आदत छूट सकती है? हाँ मौसी, योग से इंद्रिय पर, मन पर, बुद्धि पर विवेक का नियंत्रण आ जाता है। लोगों को अपना बुराइयां नजर आने लगती है। जब वो उनके बारे में सोचता है, तब उनसे निकलने का मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। सुन। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुनो मौसी, मुझे सन्यासी बनने का कोई इरादा नहीं है। अरे सन्यासी बने तेरे दुश्मन। मैं तो तुझे योग शिविर में जाने के लिए कह रही हूँ। उससे क्या होगा? उससे मेरी भलाई होगी, तेरी भलाई होगी, सबकी भलाई होगी। कैसी भलाई? कैसी भलाई होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रही थी कि सबका भला होगा। कौन कह रही थी? मैं कह रही थी। तुम? तुम? अरे कल्पना, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? नहीं। नहीं। अब हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब कमला मौसी, क्या यही आपका भांजा है जो आजकल गुमसुम रहता है? हाँ, लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो? मैं मौसी के साथ मजाक कर रहा था। तो कल आप आ रहे हो ना? आप इन लोगों का आदत बिगाड़ रहे हैं। आपका नाम? कल्पना।
तुम कल आप आ रहे हो ना? विक्रम, क्या सोच रही हो मेरे भाई? कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं गई? मैं अपने रास्ते से भटकने वाला नहीं हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तू शहर से डर के मारे भाग के यहाँ गांव में छुप रहे हो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और ना ही मैं अपने इरादों से भटकने वाला हूँ। तू बता, तेरा इरादा क्या है? गांव का धूल मिट्टी या शहर का शान? मेरा इरादा सिर्फ एक ही है, कल्पना। कल्पना का तुम योगी बनोगे। कल्पना तुझे कायर बनाकर छोड़ेगा। मुझे अपने इरादों से भटकना तो नहीं चाहता। कायर तो हमेशा भटकते ही रहते हैं। मेरी रास्ते से हट जा, हट जा मेरे रास्ते से। मैं कहता हूँ हट जा। चिल्ला और चिल्ला, मेरे रास्ते से हट जा। बोला ना, मेरे रास्ते से हट जा। अरे विक्रम, विक्रम बेटा क्या हुआ? तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? कुछ नहीं बेटा, तू सो जा। कुछ नहीं। एकदम हंसना मत, ठीक से करो। फिर से कीजिए। कुछ याद आ रहा था क्या? नहीं नहीं। तो फिर से करो। शुरू कीजिए। कैसा लग रहा है? क्या? वो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका साथ जो मिल रहा है। मैं मेरे साथ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं योग के बारे में बात कर रही हूँ। मैं भी तो योग के ही बारे में बोल रहा था। योग का मतलब कनेक्शन का। आप बार बार बातों को क्यों गलत तरीके पे मरोड़ देते हैं? आप ही ने तो कहा था योग का मतलब कनेक्शन। हाँ, लेकिन आप जिस कनेक्शन के बारे में बात कर रही हैं, मैं उस कनेक्शन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। ये आत्मा भी ना बड़ा स्वार्थी होता है, सिर्फ परमात्मा से मिलना चाहता है, एक दूसरे से क्यों नहीं? आप हंसाते भी है। चलो, मेरा घर आ गया, चलती हूँ। फिर कब मिलेंगे? कल। आज नहीं हो सकता। योग धैर्य से करना चाहिए। बाय। लगता है फंस गई। रुक रुक रुक। अरे मैंने कहा ना रुक रुक।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये पुलिस मेरा पीछा क्यों करती है? क्या पुलिस को पता चल गया है कि मैंने... नहीं, ऐसा होता तो और भी पुलिस आती। शायद ऊपर बालू ने इसे मेरे पीछे लगाया है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से चला गया तो कल्पना को खोना होगा, जो मैं नहीं चाहता। क्या भाई, किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं मौसा जी, मैं कल घर जाना चाहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो मामला निपट गया ना? मामला? कौन सा मामला? अभी मुझे क्या पता कौन सा मामला। क्या तुम सचमुच यहाँ से जाना चाहते हो? हमेशा के लिए तो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं ना। मन तो वही करता होगा आजकल तुम्हारा। कहना क्या चाहते हैं? ये जवान लोग हम बुढ़ों को ना समझने की भूल कर बैठते हैं। ये वो नहीं समझते हैं कि हम सब कुछ समझ कर भी ना समझ होने की समझदारी दिखाते हैं। हम भी कभी जवान थे। देखो विक्रम, जितनी जल्दी हो सके सुधर जा बेटा, सुधर जा। आज हम शवासन करेंगे। ये आसन सत्र समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो क्या आप लोग ये आसन करने के लिए तैयार हैं? जी तैयार। बहुत अच्छा। तो फिर पहले आप लोग अपने पीठ के बल पर धीरे धीरे लेट जाइए। अब कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा। मैं बताऊं? बताओ। मैं यहाँ योग सीखने के लिए नहीं आया था। सच बताओ तो पहली नजर में ही मुझे आपसे प्यार हो गया, इसलिए यहाँ मैं रोज आता था। मूसा जी, आप सही थे। मैं एक बदतमीज आवारा किस्म का लड़का हूँ। गुंडागर्दी, मारपीट, ये सब मेरे लिए आम बात है। किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, हाथापाई भी। गुस्से से मैंने सामने वालों का सर फोड़ दिया, पुलिस केस बन गया और शहर से मैं भागकर यहाँ आ गया। मौसी, मुझे माफ कर देना। कहाँ जा रहा है तू? थाना जा रहा हूँ। नहीं, आज योग शिविर का अंतिम दिन है। ये योग सत्र खत्म होने के बाद मेरे घर में मैं एक छोटी सी पार्टी रखी हूँ। ये पार्टी अटेंड करने के बाद ही चले जाना। पहचाना मुझे? नहीं जी। तुम नागेश्वर के बेटे हो ना? जी। मैं मोहन अंकल। अरे भूल गए तुम? मोहन अंकल, आप?
जब मैंने तेरे गाल पे ये तिल देखा ना, तभी मुझे पता चल गया था कि ये तू ही है। अच्छा, एक बात बता, मुझे देखते ही तू भागना क्यों शुरू करता है? पिताजी, विक्रम बहुत शर्मिला लड़का है। कल्पना, मेरा विक्रम, तुम? अरे पंकज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे, मेरे घर में आकर मुझे ही पूछ रहे हो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बताओ, कैसे आना हुआ? मुझे टी पार्टी में बुलाया गया था। ठीक है मौसा जी, मैं विक्रम, तुम पंकज को कैसे जानते हो? पंकज शहर में मेरे साथ ही रहता था। उस दिन पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल, निकाल। चल हट। चाहिए क्या? पैसे निकाल, निकाल, पैसे निकाल, निकाल। पैसा नहीं है, कहाँ से देगा? पैसा रोहने से देगा, बिक्री करता ही नहीं है। दे रहा है, निकाल पैसा, जल्दी लीजिए। अरे साहब, धंधा तो एकदम मंदा चल रहा है साहब। अबे, तेरा मंडा चल रहा है, मैं क्या करूं बे? निकल, चल, नाटक नहीं चलेगा, निकल। नहीं साहब, ऐसा नहीं है सर हमारे पास। निकाल बोला ना, निकाल। अरे साहब, बीवी बच्चा भूखा मरेगा। बीवी बच्चा भूखा मर जाएगा, मैं क्या करूं बे? निकल, चल, निकल, निकल। क्या हो रहा है? ये तो पैसा देने को राजी नहीं है। माफ कीजिए साहब, माफ कर लेगा। नहीं साहब, मेरे पास पैसा नहीं है साहब। तेरे भाषण सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया। के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। थिएटर में भर्ती हो जा जाके। साहब, पैसा लगा साहब, हाथ छोड़ दीजिए साहब। साहब, सुन, इससे पहले पुलिस यहाँ पे आ जाए, तू यहाँ से भाग जा, मैं सब संभालूंगा, ठीक है? हाँ, भाग, भागना, अरे भाग। जिंदगी के कोई ना कोई मोड़ पे कभी ना कभी भूल तो हो ही जाती है, और भूल करने वाले कभी ये मानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनसे कोई भूल हुई है। तुमने अपने भूल तो सबके सामने स्वीकार भी कर ली। देख, अब शहर का हालत बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, तू आराम से वहां आ सकता है। पर अरे, तुम पर कोई केस ही नहीं है ना, तो फिक्र क्यों करता है? और वैसे भी तुम नहीं हो ना, ठंडा भी मंडा चल रहे हो वहां। पंकज, मैंने हमेशा के लिए यह धंधा छोड़ दिया। क्या? तू और धंधा छोड़ देगा? मजाक क्यों कर रहा है? मजाक नहीं, सच कह रहा हूं। अच्छा, किस खुशी में? तेरी बहन। मेरा शक सही निकला, लेकिन तू जैसा सोच रहा है ना, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर पिताजी को पता चला कि तू एक गुंडा है, ये शादी हरगिज नहीं होने देगा, समझा? कल्पना ने मुझे एक नई राह दिखाया। हम लोग जो कुछ भी कर रहे थे, ये सब गलत थे। लेकिन वहाँ जो इज्जत है हमारी, उसका क्या होगा? इज्जत? कौन सा इज्जत? हाँ, तू इसे इज्जत कहता है? लोग हमें इज्जत नहीं करते, डरते हैं हमसे। देख पंकज, शरीर में जब तक ताकत रहेगा, तब तक लोग हमसे डरेगा। जिस दिन इस शरीर से ताकत चला जाएगा, उस दिन क्या होगा? वही लोग आकर हम पे ठुकेंगे। मैंने तो निश्चय कर लिया है पंकज कि मैं यही रहूंगा, अपने मौसा और मौसी के पास। इज्जत का 2 पैसा कमा लूंगा, यही मेरे लिए काफी होगा। मैं खुश रहूंगा उसी से, और ये खुशी मुझे कल्पना के जरिए योग से मिला है।